दशकों 2023 ज्योतिषीय नजरिए के देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण साल माना गया है। लगभग 18 महीने के बाद राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोगेट में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। वर्तमान समय में राहु मेष राशि में बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे हैं और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 30 अक्टूबर को राहु जो है और केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि राहु मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और वहां केतु तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो कई लोगों के लिए राहत की खबर हो सकती है और कई लोगों के लिए चिंता का कारण भी हो सकता है। तो हम आपको कंप्लीट एनालाइज करके बताएंगे आपकी राशि या आपके लगन के साथ, दोनों के अनुसार आप देख सकते हैं। पूरा विश्लेषण आपको देंगे, किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे आपके व्यक्तिगत जीवन में, साथ साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। आप आज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। दर्शकों, राहु को चंद्रमा की उत्तरी ग्रेड यानी नॉर्थ नोड के नाम रूप से जाना जाता है, तो केतु को जो है दक्षिणी ग्रेड यानी साउथ नोड के नाम से जाना जाता है। राहु केतु अपने मूल रूप से अगर जहाँ भी प्रवेश करते तो सबसे पहले बुद्धि को प्रभावित करते हैं। जैसे बहुत कुछ ऊंचा सोचना, ख्याली पुलाव बनाना, दूसरों से ज़्यादा लगाव करना या दूसरों से ज़्यादा अपेक्षा करना, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, अपने आगे अब किसी की नहीं सुनना, इस प्रकार के कुछ ऐसे बुद्धि के हमारे को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा राहु जो है कई नकारात्मक परिणाम भी देते हैं और कई जगह तो सकारात्मक परिणाम भी देते हैं। वही केतु हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो लाते ही, साथ ही केतु एक अध्यात्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि ये ग्रह नहीं है, एक छाया ग्रह है, लेकिन केतु को सिर्फ अध्यात्म में ही देखा जा सकता है, क्योंकि केतु से आप भौतिक सुख की अभिलाषा नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ राहु आपकी भौतिक सुखों की लालसा को बढ़ाता है, तो केतु उस पर लगाम लगाता है। दर्शकों, 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1:38 में राहु जो है मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु जो है कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। राहु अपनी गोचर की शुरुआत रेवती के चौथे चरण से करेंगे और केतु चित्रा के दूसरे चरण से अपनी कर्तव्य की शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं कि 18 मई 2025 तक रहेंगे। उसके बाद कुंभ राशि और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो बहुत ही लंबा गोचर है, जिसके कारण इसका जो प्रभाव है आपके जीवन पे लंबा देखा जा सकता है। काफ़ी हद तक हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को राहु केतु प्रभावित करते हैं, ये तो निश्चित है। लेकिन कुछ नकारात्मक और सकारात्मक जो प्रभाव देखा गया है, लेकिन ज़्यादातर देखा है कि राहु केतु आपको जीवन भर भटकाते हैं। आपके मूल गंतव्य से आपको भटकाकर, आपको इधर उधर के ध्यान में भटकाने की वजह से आप अपने जो है एक अपना जो है मूल एक आपका गोल है उसे आप भटक जाते हैं। अब हम बात करेंगे आपके 12 राशियों के अनुसार। आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। आपके व्यक्तिगत जीवन हो गया या आपके कार्य क्षेत्र में हो गया, कोई भी आपका क्षेत्र होगा, उस पर किस प्रकार का प्रभाव राहु का आपको पड़ने वाला है वो हम आपको समझाएंगे। साथ ही कुछ स्टार्स भी देंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि ये प्रभाव आपके जीवन में किस स्तर तक रहेगा। अब जैसे हम बात करेंगे मेष राशि की, तो दर्शकों अपनी जन्म राशि से या लगन से, दोनों से देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो जन्म राशि होती है आपके मानसिक पटल पर प्रभाव डालती है और जो लगन होते हैं आपके शारीरिक स्तर पर। और मेष राशि की अगर बात करें तो यहाँ पे जो गोचर होने जा रहा है आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है और छठे भाव में हो जा रहा है। और ज्योतिषीय गणना के अनुसार देखा जाए तो छठा, आठवां और 12वां भाव जो होता है ये त्रिक भाव होता है, ये अच्छा भाव नहीं माना गया है। तो इसके संदर्भ में आपको मैं 1 स्टार देना चाहूँगी, क्योंकि आपको इसके संदर्भ में बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आपके घर के प्रति आपकी जो भी आपने अपेक्षा रखी थी उसमें आपको निराशा हो सकती है। दूसरी बात, घर से आपके संदर्भ में आपको कुछ नुकसान या खर्चा करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके पैरों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। विदेश यात्रा का भी योग बनेगा। साथ ही स्वास्थ्य के कारण भी कुछ खर्चा आपको करना पड़ सकता है। अनावश्यक खर्चा भी आपको देखना पड़ सकता है। रुकावट देख सकते हैं अपने कार्य में। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट में गिरावट देख सकते हैं और कार्य क्षेत्र में इंस्टेबिलिटी का अनुभव आपको होगा, यानी अस्थायित्व का अनुभव होगा। बार बार आपको इस बात का भय लगेगा कि आपकी जॉब कहीं चली न जाए। इसके अलावा दिवा सपन की आदत आपको पड़ सकती है, यानी हाईली इमेजिनेटिव हो सकते हैं। जरूरत से ज्यादा आप ख्याली पुलाव बनाएंगे, जबकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और नजर आएगी। अपनी तरफ से जो भी आप आकलन करेंगे वो बिल्कुल गलत साबित होगा। दूसरों की सुनना पसंद नहीं करेंगे, दूसरों से जरूरत से ज्यादा आप अपेक्षा रखेंगे। तो इस प्रकार आपको कुछ इस जो है आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा दर्शकों, राहु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी, आपके छठे भाव में पड़ेगी और आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। तो निश्चित आपको इससे संदर्भ में आपको जो भी परिणाम देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट में कुछ गिरावट या नुकसान देख सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो बनी हुई है, साथ ही किसी गुप्त शत्रु के कारण आपको परेशानी हो सकती है। रोग इत्यादि का भय बना रहेगा। कुछ छुपी हुई बीमारी, यानी कुछ पहले से बीमारी आपको थी जो शांत होगी तो फिर से उभर सकती है। और कई बार होता है कि राहु केतु ऐसे जो है छद्म जो ग्रह है, जो बीमारी का
का जड़ पता लगाने में आपको सक्षम नहीं होने देते हैं, यानी बीमारी का पता लगाने में व्यक्ति असक्षम महसूस करता है और जिसकी वजह से वो सही डायग्नोस नहीं करने की वजह से सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाता है। इसके अलावा अष्टम भाव में अगर दृष्टि डालेंगे तो जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आप देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, जिसकी वजह से आपकी सोच में, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो बहुत कुछ इसकी संभावनाएं देखी जा सकती है। केतु की दृष्टि आपके जो है दशम भाव में रहेगी, द्वादश भाव में रहेगी, तो इसके अलावा आपके द्वितीय भाव में रहेगी, तो फाइनेंस में गिरावट जैसे मैंने आपको बताया है, परिवार के साथ संबंध विच्छेद हो सकता है, कटाव देख सकते हैं, दूरी देख सकते हैं और आपके कार्य क्षेत्र में इंस्टेबिलिटी देख सकते हैं। नई जॉब के लिए प्रयास करें तो उसमें बहुत संघर्ष देखने को मिलेगा। कई हद तक आपको किसी क्षेत्र में समझौता करना पड़ सकता है और कई बार आप असहज महसूस कर सकते हैं काम की दृष्टि से। बिल्कुल निरस्ता रहेगा, बोरिंग सा रहेगा और आप अपने काम में एक प्रकार का मोटिवेशन की कमी महसूस करेंगे, जिसके असर आपके प्रदर्शन में भी देखने को पड़ेगा। इसके अलावा द्वादश भाव में जैसे मैंने बताया कि विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है, लेकिन साथ ही आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती है। पैरों में दर्द और खासकर आपके जो है एड़ी में दर्द की शिकायत हो सकती है। तो बहुत कुछ आपको संभल के चलना होगा। आपको राहु केतु का उचित उपाय करना चाहिए, खासकर यदि आपकी राहु या केतु की दशा चल रही है तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। मैं आपको वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगी, ये ज्योतिष प्रमाणिक उपाय से आप जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए तो मैं 5 स्टार देना चाहूंगी, बहुत ही बढ़िया रहने वाला ये गोचर। यहाँ पे गोचर आपके जो है एकादश भाव में और पंचम भाव में रहेगा, यानी राहु आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और केतु आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा अब तक आपको जो भी नुकसान हो रहा है उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में लाभ देखेंगे, फाइनेंस में उछाल देख सकते हैं या फाइनेंशियल सेक्टर में एक ठहराव देख सकते हैं, एक अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में भी लाभ देख सकते हैं। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा आपके संतान पक्ष से थोड़ा असंतोष प्राप्त होगा। संतान और आपके बीच में काफ़ी डिस्टेंस भी देखा जा सकता है। संतान के लिए प्रयास करें तो उसमें भी बहुत ही आपको संघर्ष देखना पड़ सकता है। कई बार आपके प्रयास जो है असफल रह सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं का योग बनेगा। साथ ही जीवन साथी के प्रति अत्यधिक अपेक्षा आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो राहु आपके एकादश भाव में बैठ के आपके जो है सप्तम भाव में भी दृष्टि डालेंगे, पंचम भाव में तो डालेंगे। प्रेम संबंध में काफी उछाल चढ़ाव देख सकते हैं। साथ ही जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपके संबंध में एक प्रकार का जो है एक अविश्वास देख सकते हैं, विश्वास की कमी देख सकते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी देख सकते हैं। या तो जरूरत से ज्यादा आपको कॉन्फिडेंट रहेगा जहां पे आपको निराशा देखी जा सकती है। विश्वास की कमी की वजह से आपके मन में शंका देखी जा सकती है, जिसकी वजह से आपके संबंध में एक तरह का डिस्टेंस या विच्छेद देख सकते हैं, एक सेपरेशन देख सकते हैं। क्योंकि केतु आपके पंचम भाव में बैठ के निश्चित तौर से एक प्रकार का काम करेगा कि आप अपने पार्टनर के प्रति जो भी अपेक्षा है उसमें आपको निराशा मिले, साथ ही आपके विश्वास को ठेस लगे और जिसकी वजह से आपका संबंध विच्छेद हो जाए। इसके अलावा पढ़ाई में विद्यार्थी काफ़ी नीरसता और जो है फोकस खो सकते हैं। पढ़ाई में काफ़ी गिरावट देख सकते हैं। पढ़ाई के कई बार ऐसा होता है कि केतु ब्रेक भी देता है, अस्थायित्व आपका ब्रेक देता है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई रुक सकती है। आपके मनपसंद क्षेत्र या फील्ड में आप जो पढ़ाई करना चाहते हो उसमें भी बहुत संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सी ऐसी समस्या इसके संदर्भ में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर आपको लाभ इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो राहु है कारक होते हैं एकादश भाव में, क्योंकि राहु जो है हमेशा 3 और 6, 11 पे बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। आपके जो करेज है उस तृतीय भाव में दृष्टि डाल के आपके जो पराक्रम को बढ़ा देते हैं। जीवन में प्रत्येक परेशानियों को आप झेलने में सक्षम रहते हैं। इसके अलावा पढ़ाई में बेशक रुकावट आपको देखने को मिले, लेकिन कमी कहीं नहीं रहेगी। आप अपने पढ़ाई में अपना फोकस फिर से प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। लेकिन एकादश भाव में जैसे मैंने बताया है लाभ का भाव है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। आपके फाइनेंशियल सेक्टर में एक ठहराव देखेंगे। साथ ही आपके जीवन साथी और व्यापार के लिए भी कुछ अच्छा आप सुनने को मिल सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो हो सकता है कि विदेश से आपको कोई जो है अगर आपका संबंध है तो वहाँ से कुछ आपको विवाह का प्रस्ताव मिले। अन्यथा आपके व्यापार के लिए भी काफ़ी बढ़िया सा ये जो है गोचर रहने वाला है। तो राहु केतु निश्चित तौर से आपको बढ़िया परिणाम देंगे, जिसलिए मैंने इसको आपको 5 स्टार दिया है ये गोचर के लिए। तो बात कर लेते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए गोचर के लिए मैं आपको 3 स्टार यानी 3 स्टार्स देना चाहूंगी। अब ये समझेंगे किस प्रकार। यहाँ पे जो है राहु आपके दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं और केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। अब इसके संदर्भ में आपको बहुत कुछ परिणाम देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी अपेक्षा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसमें संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा लाभ भी अच्छे योग बनेंगे। अब तक लाभ की वजह से कुछ परेशानी आपको देखने को मिल रही थी, उसमें आपको काफी
काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्योंकि अभी बृहस्पति आपके एकादश भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो राहु की वजह से जो अब तक रुकावट आपके काम में आ रही थी उसमें बहुत कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा घर में अशांति देख सकते हैं और रियल एस्टेट में कुछ गिरावट देख सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य में कुछ हानि देख सकते हैं, खासकर हृदय के मरीज को बहुत ही सावधान रहना होगा। केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु से दृष्टित है, तो आपके हृदय से संबंधित कुछ प्रॉब्लम जैसे कंजेशन हो गया, हार्ट बीट का फास्ट होना, कुछ भारीपन सा महसूस होना, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम, इस प्रकार की प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। तो मानसिक स्ट्रेस से आपको बचना होगा, तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है, खान पान का अच्छे से ख्याल रखें। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके नए इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका मिलेगा, अच्छा अवसर मिलेगा जिसमें आपको अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको ये योग शत्रुहंता भी बना रहा है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके छठे भाव में इस प्रकार का प्रबल संकेत दे रही है कि जो भी आपके शत्रु अब तक आपका नुकसान पहुंचा रहे थे उसमें आप काफ़ी कमी देखेंगे, उस पर आप विजयी होते नजर आ रहे हैं। साथ ही अपने शत्रु को अच्छे से दमन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, चाहे वो कार्यक्षेत्र हो या आपका व्यक्तिगत जीवन हो। लेकिन ये बात भी तय है कि कार्य क्षेत्र में आपको इंस्टेबिलिटी या अस्थायित्व का अनुभव होगा। आपको बार बार ऐसा एहसास होगा कि आप एक गलत जगह काम करें, आप इस जगह को बिलोंग नहीं करते हैं, आपको अपनी जॉब चेंज करनी चाहिए। इस प्रकार की मानसिक अवस्था में कन्फ्यूजन और एक प्रकार की आप देख सकते हैं एक निर्णय ना लेने की अक्षमता आपको देखी जा सकती है। और कन्फ्यूजन भ्रम की स्थिति में आप सही निर्णय ले भी नहीं पाएंगे और जल्दबाजी में हमेशा आप गलत निर्णय की तरफ आकर्षित होंगे, तो इससे आपको बचना होगा। फाइनेंस में कुछ गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि केतु क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जैसे मैंने फाइनेंस में थोड़ा आपको है कि अच्छा उछाल दे सकते हैं, लेकिन वो जो प्रोग्रेस होगी वो एक स्टेबल प्रोग्रेस नहीं होगी, कुछ गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको अपने जो खर्चे पे थोड़ा नियंत्रण करके चलना होगा, अनावश्यक खर्चा भी आपको देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य में आपको अपना जो है बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन कुल मिला के आपके लिए सामान्य रहने वाला है, ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा फायदा तो नहीं कह सकती, इसलिए मैंने आपको 3 स्टार्स दिया है। तो दर्शकों, चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो गोचर होने जा रहा है आपके नवम भाव में हो रहा है और तृतीय भाव में हो रहा है। अब ये देखें कि इस संदर्भ में आपको जो भी परिणाम देखने को मिलेगा उसके आधार पर मैं आपको 3 स्टार्स देना चाहूँगी, यानी 3 स्टार्स देना चाहूँगी। ये गोचर आपके लिए सामान्य रहने वाला है। नवम भाव में जो नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में गोचर करे, तो आपके कार्य क्षेत्र में अब तक जो भी रुकावट या परेशानी या समस्या देख रहे हैं उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। काम आपके स्मूथली आगे चलेगा। आपके विश्वास और श्रद्धा में बाहरी परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपका जो विश्वास है किसी अन्य जो है कम्युनिटी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कुछ गलतफहमी देखी जा सकती है। पढ़ाई में उन्नति देख सकते हैं। किसी अन्य क्षेत्र में आप पढ़ाई को आगे जारी करना चाहते हैं, यानी आपके मूल जो क्षेत्र है, आपका जो पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें आप अब तक आप पढ़ रहे थे, उसको आप चेंज कर सकते हैं, बहुत चांसेस है इसके। इसके अलावा भ्रमित रहने की स्थिति में या कन्फ्यूजन की स्थिति में आपका जो है निर्णय लेने की क्षमता में थोड़ी कमी देखी जा सकती है और साथ ही स्लो प्रोग्रेस भी देखी जा सकती है। खासकर फाइनेंशियल सेक्टर में केतु की दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ने की वजह से आप देखेंगे कि जो स्लो फाइनेंस ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही जीवन साथी के साथ जैसे मैंने बताया संयम से काम लेना है। कुछ गलतफहमी हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस आ सकता है और इसकी वजह से आपके जो एक पराक्रम में भी कमी देखी जा सकती है। कुछ आप व्यापार से संबंधित कोई रिस्क लेना पसंद नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आप आगे के लिए टाल सकते हैं, ना लेना चाहें। तो ये भी प्रबल संभावना है, क्योंकि तो दृष्टि आपके सप्तम भाव में भी पड़ रही है, तो बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। कुल मिला के आप अपनी भ्रमित स्थिति के वजह से आप एक गलत डिसीजन में भी ले सकते हैं, गलत संगति की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। लेकिन कुल मिला के आपकी पढ़ाई के लिए और शिक्षा के लिए ये गोचर काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। हम बात करेंगे हमारी 5वीं राशि सिंह राशि की। तो सिंह राशि की अगर बात करें तो ये गोचर आपके द्वितीय भाव और अष्टम भाव में हो रहे हैं। केतु आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करें और जो राहु आपके अष्टम भाव में प्रवेश करें, तो इसलिए मैं आपको 2 स्टार देना चाहूँगी, क्योंकि कुछ नकारात्मक जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति परेशानी देख सकते हैं, पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या उभर सकती है। साथ ही आप देख सकते हैं कि विवाह में कुछ दिक्कत देख सकते हैं, विलंब देख सकते हैं। अब तक कुछ बातचीत चल रही है तो उसमें अचानक ठहराव देख सकते हैं, ये बात आगे के लिए टल सकती है। परिवार के साथ संबंध विच्छेद दे सकते हैं। परिवार से जो भी है समस्या है वो आगे बढ़ सकती है। आपके धन संबंधी संचय संबंधी समस्या, सेविंग्स में काफ़ी गिरावट देख सकते हैं। कई इन्वेस्टमेंट का आपको कुछ बेटर ऑफर नहीं मिलेगा। साथ ही इन्वेस्टमेंट में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, या पहले से कोई इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें आपको अपेक्षा अनुसार रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में इंस्टेबिलिटी का आपको अनुभव होगा।
और आप जॉब परिवर्तन का भी एक सीरियस निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा आप जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लें, ये भी इसकी प्रबल संभावना है। साथ ही आप अपनी ज़िंदगी के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं, जहाँ पे आपकी सोच में काफ़ी परिवर्तन आ सकता है। ये परिवर्तन आपको अपनी जो है आपकी जो व्यक्तिगत सोच है उसमें भी काफ़ी देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य की जैसे मैंने बताया कि पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आप ये देखिए कि आप अपने जो परिवार है उसके साथ प्रति जो भी आपकी अपेक्षा है उसमें भी आपको निराशा देखने को मिलेगी। परिवार में कुछ बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं, आप किसी की सेहत में कुछ गिरावट देख सकते हैं। रियल एस्टेट में भी बहुत गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ये समय आपका इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के करें, क्योंकि ये आपको जो है ना सिर्फ रुकावट दे सकता है लेकिन अचानक आपके इन्वेस्टमेंट में गिरावट भी दे सकता है। और प्रबल संभावना है कि आप एक गलत जगह इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो बहुत सावधान रहने की अब आवश्यकता है आपको, और अपने जो है इसका आपको जो है ज्योतिषीय उपाय भी करना चाहिए। यदि आप केतु और राहु की दशा से गुजर रहे हैं तो ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक हो जाता है, और खासकर अंतरदशा से गुजर रहे हैं तो भी आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। वैसे भी क्योंकि आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव में कर रहे हैं, तो भी आपको उपाय करना ज़रूरी है। तो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगी। अब बात करेंगे हमारी छठी राशि कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि की यदि बात करें तो ये गोचर आपके लगन और सप्तम भाव में होने जा रहा है, यानी केतु आपके लगन में प्रवेश करने जा रहे हैं और राहु आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। लिहाजा इस दृष्टि से तो मैं आपको 3 स्टार्स देना चाहूंगी। बहुत कुछ आपको राहत भी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती है। केतु का लगन में होने की वजह से आपको अपने अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। साथ ही सप्तम भाव में राहु के होने की वजह से जीवन साथी के साथ कुछ खींचातान भी देखी जा सकती है। आपकी अपेक्षा जो है आपके जीवन साथी के प्रति तो आपको नहीं इतनी बढ़ सकती, लेकिन जीवन साथी की अपेक्षा आपके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो शांत होती नज़र नहीं आ रही है। व्यवसाय में भी आप जल्दबाजी में कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, और इस प्रकार आप जो दूरगामी परिणाम वाले इन्वेस्टमेंट हैं उसमें भी आपको काफ़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये परिणाम आपको समस्या में डाल सकते हैं। इसके अलावा जीवन साथी के साथ उतार चढ़ाव तो देखने को मिल ही सकता है। विवाह में बात बनती नज़र नहीं आ रही है, आपका मन हर चीज़ से खट्टा नज़र आ रहा है। आप किसी में इंटरेस्ट लेते नहीं नजर आएंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, आपका प्रेम संबंध हो, आपके बिजनेस हो, कोई भी कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ आपको अध्यात्म ही शांति मिलेगी। बहुत संघर्ष करने के बाद भी भौतिक सुख में आपको शांति बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि रियल एस्टेट में कुछ गिरावट देख सकते हैं। कोई डील फंस सकती है, तो बहुत सोच समझ कर डील साइन करें। यात्राएं का अच्छा योग बन सकता है और अच्छी गेन आपको देखने को मिल सकती है यात्रा के दौरान, या आपको फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छा स्ट्रॉन्ग जो प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। साथ में पढ़ाई में फोकस की कमी देखने को मिल सकती है। पढ़ाई में आपको अचानक गिरावट देखने को मिल सकती है। आपका मन उच्चाट हो सकता है, आपको अपेक्षित परिणाम ना मिलने की वजह से आप पढ़ाई से आपका मन बिल्कुल हट सकता है। तो फोकस बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। केतु के लिए आपको गणपति जी का जाप करना है, साथ ही मेडिटेशन करना है, अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई में आप लंबे अच्छी चले और लंबे जो है आपको परिणाम देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे राहु और केतु लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। राहु की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ेगी, तो व्यापार के संबंधित आपके फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी प्रोग्रेस ग्रोथ देख सकते हैं, अच्छा गेन देख सकते हैं। अब तक आपको जो भी काम रुका हुआ है उसमें भी आपको काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है। तृतीय भाव में राहु की दृष्टि होगी तो आपके पराक्रम भाव में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप जिंदगी की परेशानियों को झेल सकते हैं। छोटे भाई बहन के साथ थोड़ी समस्या देखी जा सकती है, कंधों की समस्या आपको देखी जा सकती है, लेकिन कुल मिला के आपके लिए ये गोचर जो है सामान्य से थोड़ा बेहतर रहने वाला है। केतु की दृष्टि पंचम भाव में और सप्तम भाव में और नवम भाव में होने की वजह से आपके भाग्य में आपको थोड़ी कमी तो देखने को मिलेगी, लेकिन यदि आप ईश्वर की शरण लेते हैं, अध्यात्म में अपनी रुचि दिखाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कोई भी अवरोध आपको रोक नहीं पाएगा। तो दर्शकों, 7वीं राशि तुला राशि की बात कर रहे थे। तो तुला राशि की बात करें तो ये गोचर आपके द्वादश और छठे भाव में होने जा रहा है। केतु आपके द्वादश भाव में प्रवेश करें और राहु आपके छठे भाव में प्रवेश करें। तो इस दृष्टि से ये गोचर के लिए मैं आपको 4 स्टार दूंगी, यानी 4 स्टार देना चाहूंगी, क्योंकि आपको विभिन्न पहलुओं के बहुत लाभ भी मिलेगा, साथ ही कुछ थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या, पुरानी समस्या जो है फिर से उभर सकती है, कई बार ऐसी नई समस्या भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा खर्चा देख सकते हैं अनावश्यक, और इसके अलावा स्ट्रेस या भागदौड़ काफी देखने को मिलेगी। शत्रु से हानि तो मिलेगी, लेकिन साथ ही शत्रु हंता योग भी बन रहा है, यानी आप शत्रु पर विजय प्राप्त करते नजर आ रही हैं। शुरुआत में थोड़ा आपको नुकसान पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन विजय आपकी ही होगी। इसके अलावा रियल एस्टेट में कुछ गिरावट देख सकते हैं। परिवार में संबंध विच्छेद की संभावना बढ़ सकती है। नई जॉब में अच्छी सक्सेस देखेंगे, अच्छी तरक्की देखेंगे, और प्रेजेंट जॉब यानी आपकी वर्तमान जॉब में भी अच्छी तरक्की की संभावना है। यहाँ पे बैठ के जो राहु है आपके जो है आपके दशम भाव में दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से
अगर आप नई जॉब के लिए प्रयास करें तो उसमें भी अच्छी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे, हालांकि कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी, लेकिन उससे भी आप बाहर निकल आएंगे। द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो शेयर मार्केट में कुछ गिरावट देखने को तो जरूर मिलेगी, सेविंग्स में कुछ गिरावट देख सकते हैं। परिवार में कुछ कानून संबंधी या मुकदमे संबंधी के कारण परिवार के साथ संबंध विच्छेद भी हो सकता है। केतु की दृष्टि जो आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी, आपके छठे भाव में और अष्टम भाव में पड़ेगी, तो निश्चित तौर से आप देख लीजिए परिवार के साथ आपकी कुछ अच्छी बैठ नहीं बैठ पाएगी। इसके अलावा आपका किसी परिवार में किसी के मृत्यु की वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, तो कुछ ऐसी प्रकार की संभावना देखने को मिलेगी। लेकिन आपकी जॉब के लिए, आपके फाइनेंशियल सेक्टर के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, और आपके खुद के लिए भी, आपके पर्सनल यानी आपके स्वास्थ्य संबंधी के लिए भी या आपके शत्रु के लिए भी आपके काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। यानी अब तक जो भी परेशानी आपको झेलने को मिल रही है, चाहे आपके स्वास्थ्य संबंधी हो या शत्रु की वजह से हो, उसमें बहुत कमी देखने को मिलेगी। आप अपनी समस्त परेशानियों पर विजय प्राप्त करेंगे। अब बात करेंगे हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि की बात करेंगे तो ये जो गोचर होने जा रहा है, ये गोचर आपके एकादश भाव में और पंचम भाव में हो रहा है। तो केतु आपके एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं और राहु आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके संदर्भ में आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे इसके जो गोचर की दृष्टि से मैं आपको 2 स्टार देना चाहूँगी, यानी 2 स्टार्स देना चाहूँगी, क्योंकि पढ़ाई में कुछ रुकावट देख सकते हैं, गिरावट देख सकते हैं, अचानक ब्रेक देख सकते हैं, या आपको अचानक अपने जो क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में आपको पढ़ाई करने का मन कर सकता है, या अपनी क्षेत्र बदल सकते हैं, प्रबल संभावना है। जहाँ पे अब तक पढ़ाई करें उसमें भी कुछ परिवर्तन देख सकते हैं, स्थान परिवर्तन देख सकते हैं। गेन के लिए काफ़ी स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है, लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। स्लो प्रोग्रेस देख सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी आपको देखने को मिल सकती है। भाई बहन से थोड़ा डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, संतान पक्ष से थोड़ी निराशा देखने को मिल सकती है। जीवन में काफ़ी बड़ा बदलाव देख सकते हैं, आपकी सोच की वजह से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन देख सकते हैं, और यही कारण है कि आपके स्टेटस में उतार या चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। आप अपनी जो है अपनी सोच की वजह से अपनी वाणी पर अपना जो है आपका नियंत्रण खोता हुआ नजर आ सकता है, जिसकी वजह से आप कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं अपनी कंफ्यूजन की वजह से, जो आगे चल के आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। खासकर यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से हैं तो बहुत ही आपको संभल के रहना होगा, बहुत ही संभल के, इसलिए मैं कह रही हूँ कुछ ब्लेम लगने की भी संभावना है। जो भी आप काम करेंगे उसका आपको अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, यानी यश में काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है। पेट की समस्या देख सकते हैं, और स्किन से संबंधित यानी आपको स्किन डिजीज़ या इन्फेक्शन की समस्या देखी जा सकती है। तो बहुत ही आपको सावधान रहने की आवश्यकता है विद्यार्थियों को। खासकर यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो उसके लिए भी बहुत उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ेगा, और इसके बावजूद भी आपके संबंध में एक ठहराव की, स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है, विश्वास की कमी देखी जा सकती है, कॉन्फिडेंस की कमी देखी जा सकती है। पार्टनर से आपको वैसा साथ या एसोसिएशन या कॉपरेशन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। साथ ही इसकी वजह से आपके भीतर एक शंका का जन्म ले सकते हैं, बड़े भाई बहन से कुछ दूरी का एहसास दे सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें आप कोई दिलचस्पी लेना नहीं चाहेंगे, जैसे कि आपके परिवार से संबंधित है या आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित है, बहुत से ऐसे निर्णय हैं जो आप आगे के लिए टाल सकते हैं। इसके अलावा आपके उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको उच्च शिक्षा के लिए यदि आप विदेश के लिए प्रयास करें तो उसमें भी आपको अच्छी जो है प्रोग्रेस या सक्सेस मिल सकती है। लेकिन कुल मिला के आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। जीवन साथी के साथ बहुत ही मनमुटाव या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। केतु की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने की वजह से आप लोगों के बीच में एक प्रकार की डिस्टेंस देखा जा सकता है, मनमुटाव देखा जा सकता है, विश्वास की कमी देखी जा सकती है, और यही कारण हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक संबंध विच्छेद या सेपरेशन भी देखा जा सकता है। तो बहुत ही संभल के रहना, खासकर यदि आपकी केतु की दशा चल रही है या मंगल की दशा चल रही है, या केतु की अंतर्दशा या मंगल की अंतर्दशा चल रही है, तो बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। अब बात करेंगे आपकी 9वीं राशि धनु राशि की। तो धनु राशि की बात करें तो ये जो गोचर होने जा रहा है वो आपके दशम भाव में हो रहा है और चतुर्थ भाव में हो रहा है। तो केतु आपके दशम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और राहु आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसके संदर्भ में आपको जो परिणाम देखने को मिलेगा उसके आधार पर हम आपको 2 स्टार देना चाहेंगे, क्योंकि सामान्य से थोड़ा कुछ कम रहने वाला है। प्रोफेशन में इंस्टेबिलिटी देख सकते हैं, प्रोफेशन में बिल्कुल ही आप एक तरह से देखेंगे गिरावट अचानक से आपको देखने को मिल सकती है। काम आपका बनते बनते रह सकता है, रुकावट आ सकती है, अचानक मन उच्चाट हो सकता है काम पे। आपको लगेगा कि ये जो आप काम करें उसका परिणाम आपको देखने को नहीं मिल रहा, आपकी मेहनत बेकार जा रही है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आपको यहाँ पे काम करना नहीं है। लेकिन आप कहीं पे भी जाएंगे आपको इसी प्रकार की समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि केतु आपके दशम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। इसके अलावा आप बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं।
नीरसता दे सकते हैं, बोरिंग आपको महसूस होगा। मनोबल में गिरावट इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगी, जिसका असर आपके प्रदर्शन में भी देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य संबंधित आपको खर्चा करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में कुछ टकराव देख सकते हैं, किसी बात को लेकर एक मतभेद देखा जा सकता है और स्थिति काफ़ी आगे चल के गंभीर भी हो सकती है यदि आपकी दशा राहु की या केतु की चल रही है। रियल एस्टेट में कुछ अच्छा लाभ देखने को मिलेगा या प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लाभ आपको देखने को मिलेगा यदि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है। परिवार में संबंध विच्छेद की वजह से आपका मन जो है डावाडोल रह सकता है। कार्य क्षेत्र में भी और पारिवारिक क्षेत्र में भी कई प्रकार का आपको शांति का अभाव रहेगा, अशांति अनुभव रहेगी, जिसकी वजह से काफ़ी मानसिक स्ट्रेस, भाग दौड़, स्ट्रगल आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको इससे संदर्भ में उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके दशम भाव में रहेगी, केतु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में रहेगी और इसकी वजह से आपकी सेविंग्स में भी कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि केतु यहाँ पे द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से परिवार के साथ एक टकराव या संबंध विच्छेद या सेपरेशन देखा जा सकता है। केतु की दृष्टि छठे भाव में रहेगी, जिसके संदर्भ में देख सकते हैं कि शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं और पेट से संबंधित समस्या के कारण आपको अन्य समस्या भी हो सकती है, जैसे पाइल्स की समस्या होगी, इस प्रकार की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा राहु की दृष्टि आपके दशम भाव में और आपके अष्टम भाव में और द्वादश भाव में पड़ने की वजह से कुछ खर्चा अनावश्यक देख सकते हैं, नुकसान देख सकते हैं और कुछ बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में देख सकते हैं। मानसिक स्तर पर आपको काफ़ी स्ट्रांग रहना होगा। बात करेंगे 10वीं राशि मकर राशि की। तो मकर राशि की अगर बात करें तो ये जो गोचर होने जा रहा है आपके नवम भाव में और तृतीय भाव में हो रहा है, यानी राहु आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं और केतु आपके नवम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैं आपको 5 स्टार्स यानी 5 स्टार्स देना चाहूँगी, क्योंकि वाकई बहुत ही अच्छा आपके लिए जो है गोचर होने जा रहा है। राहु अपने जो मैंने बताया को 3, 6 और 11 में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अब तक जो आपके मन में एक लैक्सिटी देखी जा रही थी या कुछ एक सुस्तपन देखा जा रहा था, उसमें बहुत कमी देखने को मिलेगी। बहुत जल्दी निर्णय लेंगे, पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपने शत्रुओं का विरोध करते नजर आ रहे हैं। शत्रु हंता योग भी बनेगा। आपके भाग्य में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। व्यवसाय में आप रिस्क लेने की स्थिति में आपको खुद को महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आपको लाभ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके एकादश भाव में भी पड़ेगी। अब राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी तो विवाह की भी प्रबल संभावना बनी हुई है। यदि अब तक आपका विवाह नहीं हुआ है तो कुछ विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। जीवन साथी के साथ थोड़ा आपको संयम से काम लेना होगा। कुछ उतार चढ़ाव आपके रिश्ते में देखा जा सकता है। आपके जो है ससुराल पक्ष से भी कुछ अनावश्यक दखलंदाजी देखी जा सकती है। पिता के संबंध में विच्छेद देखा जा सकता है। पिता के सुख में कमी देखी जा सकती है। पिता के स्वास्थ्य में एक भारी गिरावट देखी जा सकती है। और इसके अलावा आप पढ़ाई में अपना फोकस जो है बना के रखें। केतु की दृष्टि की वजह से कुछ नीरसतापन देखा जा सकता है, या देखा जा सकता है डिटैचमेंट आपको पढ़ाई से हो रही है, या फोकस की कमी देखी जा सकती है, रुकावट देखा जा सकती है, या बदलाव देखा जा सकता है, या ये भी देखा जा सकता है कि अचानक आपको ब्रेक लेना पड़ रहा है। आप अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ अन्य काम में आपको दिलचस्पी आ रही है, कुछ आपको काम मजबूरी में करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पढ़ाई आपकी अधूरी रह सकती है या आप आगे के लिए टाल सकते हैं। कुछ इस प्रकार की संभावनाएं बनी हुई है। लगन में दृष्टि केतु की पड़ेगी तो निश्चित तौर से अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मन एक भटकाव की स्थिति में रहने की वजह से आप ईश्वर के प्रति लगाव महसूस करेंगे, जहाँ पे आपको शांति अनुभव होगा। क्योंकि केतु की दृष्टि जब लगन पे पड़ती है तो निश्चित तौर से व्यक्ति शांति की तलाश में रहता है, क्योंकि आपको बाहर से फिजिकल वर्ल्ड से, मेटलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत कुछ आपको ठोकर मिलती है, बहुत कुछ ऐसे टकराव देखने को मिलता है, निराशा मिलती है, संघर्ष मिलता है, जिसकी वजह से आप अशांति में, डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं और आपको शांति की बहुत ज़रूरत होती है, जिसके लिए आप ईश्वर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो हो सकता है कि आपके भीतर अध्यात्म के प्रति काफ़ी रुचि बढ़े, लेकिन कुल मिला के ये गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बस आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। तो दर्शकों, 11वीं राशि कुंभ राशि की बात कर लेते हो तो यहाँ पे ये गोचर होने जा रहा है आपके द्वितीय भाव में और आपके अष्टम भाव में। द्वितीय भाव में आपके राहु प्रवेश कर रहे हैं, अष्टम भाव में केतु कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हम आपको 2 स्टार यानी 2 स्टार्स देना चाहेंगे। आपको कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकता है, जैसे धन में आपको वृद्धि तो देखने को मिलेगी, लेकिन परिवार से प्रॉपर्टी के संदर्भ में कुछ विलंब देखा जा सकता है, कुछ मनमुटाव या मतभेद देखा जा सकता है। फाइनेंस में काफ़ी दिक्कत देखने को मिलेगी, कुछ इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी या स्लो प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। काफ़ी लंबा आप देख सकते हैं इंतजार आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कत हो सकती है। विरोधी पर हालांकि आप काफ़ी भारी रहेंगे, विजय प्राप्त करेंगे।
अनियमित खर्चा आपका काफ़ी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपका बजट बिगड़ सकता है। तो कुछ इसके कारण आपको मानसिक स्ट्रेस या तनाव देखने को मिल सकता है। अब केतु अष्टम भाव में बैठ के द्वादश भाव में और आपके द्वितीय भाव में और चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे, तो घर में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात आपके कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारण की वजह से खर्चा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आपको हृदय से संबंधी समस्या है या बीपी की समस्या है, तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। इसके अलावा आपके खान पान में अनियमितता की वजह से आप देखेंगे, इरेगुलरिटी की वजह से आप बहुत कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। फूड पॉइजनिंग की समस्या, गले से संबंधित समस्या आपको हो सकती है, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात करेंगे हमारी 12वीं राशि मीन राशि की। तो मीन राशि की बात करें तो ये गोचर आपके लगन और सप्तम भाव में होने जा रहा है। तो लगन में आपके राहु प्रवेश कर रहे हैं और सप्तम भाव में केतु प्रवेश कर रहे हैं। अगर प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो हम आपको 3 स्टार्स देना चाहेंगे, 3 स्टार्स देना चाहेंगे। आपको पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। पढ़ाई में अपनी जो दूसरी फील्ड में आप अपनी पढ़ाई को आगे जारी करना चाहेंगे। व्यवसाय में स्लो ग्रोथ देखेंगे, साथ ही अच्छी प्रोग्रेस यानी स्टेबल प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। असंतुष्टि की भावना भी देख सकते हैं, साथ ही जीवन साथी के साथ अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। सेपरेशन का कारण भी बन सकता है। मनमुटाव या संबंध विच्छेद की बहुत बड़ी संभावना है, खासकर यदि आपकी केतु की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या राहु की दशा या अंतरदशा चल रही है, तो बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। सेविंग्स में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। भाई बहन से आपका विरोध बन सकता है, बढ़ सकता है यदि पहले से है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बड़े भाई बहन के साथ भी आपका अच्छा जो है एक संबंध बैठाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आप उच्च शिक्षा के लिए आप काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। आपके जो विश्वास है, श्रद्धा है, या जिस पर भी आपकी श्रद्धा है, उसमें भी कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। गुरु और आपके गुरु के प्रति या आपके मास्टर के प्रति आपका विश्वास भी डगमगा सकता है। आपके भीतर एक शंका की भावना आ सकती है। आपको अपने व्यवसाय के लिए जो भी निर्णय है आगे के लिए अगर टाल सकते हो तो अच्छी बात है। कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए आपको नहीं प्लान करना है, इसमें आपको हानियां हो सकती है या आप गलत जगह फंस सकते हैं और आपको एक निर्णय लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सी कन्फ्यूजन की स्थिति में आप एक स्टेबल निर्णय नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से बहुत से काम आपके हाथ से निकल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अपना जो है एक फोकस बना के रखना होगा, तभी आप अपने कार्य क्षेत्र में एक स्टेबल करियर देख पाएंगे। इसके अलावा आपकी छोटी मोटी यात्रा के योग बनेंगे, लेकिन उसमें आपको काफ़ी संघर्ष देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको कुछ लाभ तो देखने को नहीं मिलेगा, वो व्यर्थ ही भी जा सकती है। आपको मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय बताती हूँ, बहुत ही प्रामाणिक उपाय, इसे आपको ज़रूर करना चाहिए। देखिए, राहु के लिए सबसे अच्छा है कि आप दुर्गा माता की आराधना करें। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ आप नित्य नहीं कर सकते समय के अभाव की वजह से, तो आप एक सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ नित्य करें। इससे राहु के जो भी कुप्रभाव है उसको आपको कमी देखने को मिलेगी। केतु के लिए आप कुत्ते को भोजन कराएं, सबसे अच्छा उपाय है। आप गणपति का जाप करें, उनको 21 दुर्वा घास या 11 दुर्वा घास आप बुधवार को तो जरूर चढ़ाएं। ओम श्री गणेशाय नमः का सिंपल 108 बार जाप नित्य शुरुआत कर दे इसको करने की। इससे आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, आपके मार्ग में जो भी अवरोध है वो दूर होंगे। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत अपने में एक सिद्ध स्रोत है, तो डेफिनेटली आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा हो सके तो आप मछलियों को आटे की गोली भी खिला सकती हैं, चींटियों को शक्कर बूरा जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप उसे उन्हें खिला सकते हैं। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।